Hello guys, study means instant learner. Hello everyone, I Seema Bhardwaj welcome back to my YouTube channel Instant Learner. Friends, today we will read class 5th unit 10 chapter. The name of the chapter is Who Will Be Ningdu. Okay, before reading this chapter we will discuss some word meaning so that you can understand the chapter easily. Word meanings are peace, quiet means शांत, worthy deserving of यानी योग्य, contest competition means प्रतियोगिता, स्पेयर हंटर्स वेपन यानी भाला, टेम्परेटली यानी विक्ट्रियसली यानी विजय, निंगदू मतलब अ किंग, ये बेटा मणिपुरी भाषा में निंगदू बोलते हैं एक राजा को. ओके, लाइमा अ क्वीन, सेम यहाँ भी जो लाइमा होती है वो एक रानी है, रानी को वहाँ पर मणिपुरी भाषा में लाइमा बोलते हैं. मियम मीन्स प्रजा, ये भी मणिपुरी वर्ड है. कंगोन यानी बनियन, बनियन ट्री जो होता है ना बेटा उसको वहाँ पर कंगोन बोला जाता है मणिपुर में. टुंगी नायडू फ्यूचर किंग यानी भावी राजा, ये भी मणिपुरी वर्ड है टुंगी नायडू. थारो मीन्स ब्रेवो यानी शाबाश. पाइजे मीन्स वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक. शगोल तुम्बा नूपा मीन्स सच फाइन हॉर्समैन यानी इतने अच्छे घुड़सवार. बेटा यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हैं ये मणिपुरी वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको मैंने लिख दिए हैं. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. हु विल बी निंगदू मीन्स राजा कौन बनेगा. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन द लैंड ऑफ कंगली पैक इन मणिपुर देयर लिव्ड अ निंगदू एंड लीमा. बहुत समय पहले की बात है, कंगली पैक जो कि मणिपुर में है वहाँ पर एक निंगदू मतलब किंग एंड लीमा मीन्स क्वीन, एक राजा और रानी रहते थे. दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल, वो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्यार किए जाते थे, मतलब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे. द निंगदू एंड लाइमा ऑन देयर पार्ट, निंगदू और नाइमा जो थी वो अपने पार्ट पर नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम देयर पीपल, मतलब वो अपनी तरफ से वो अपनी जो मियम थी, मियम का मतलब यहाँ पे उनकी प्रजा से है, तो वो उनके बारे में कभी भी सोचना नहीं छोड़ते थे, यानी कि उनके भले के बारे में वो सोचते रहते थे. आवर मियम शुड बी हैप्पी दे सैड, वो हमेशा कहते थे कि हमारी जो मियम है यानी हमारी जो प्रजा है वो हमेशा खुश होनी चाहिए. द निंगदू एंड नाइमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप थिंकिंग, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मियम थी उसके बारे में वो हमेशा सोचते रहते थे, वो कभी भी उनके बारे में सोचना नहीं छोड़ते थे, उनके भले के लिए ही सोचते रहते थे. द पीपल वर नॉट ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगदू एंड लाइमा, न केवल जो लोग थे वही थे जो कि लाइमा के बारे में और राजा के और रानी के बारे में सोचते थे. द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव दैम, बल्कि जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो भी उन्हें बहुत प्यार करते थे. द निंगदू एंड नाइमा ऑलवेज सैड, वो राजा और रानी हमेशा कहा करते थे एवरीबडी इन कंगली पैक शुड लिव इन पीस, कि कंगली पैक में रहने वाला हर इंसान शांति से रहना चाहिए. नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज, न केवल लोग बल्कि पशु पक्षी और पेड़ भी प्यार से और सुख शांति से रहने चाहिए. Their beloved king and queen had 3 sons. जो प्रजा थी उनके जो प्यारे राजा और रानी थे उनके 3 बेटे थे, संतोंबा, सनाइमा और संतोंबा. 12 उनके नाम थे, संचोंबा, सनाइमा और संतोंबा. 12 साल बाद अ डॉटर वॉज बॉर्न, उनकी एक बेटी पैदा होती है. शी वॉज नेम्ड संतोम्बी, उसका नाम संतोम्बी था. शी वॉज अ लवली चाइल्ड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, वो एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी जो अंदर से बहुत सुंदर और सॉफ्ट थी, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सबके प्रति प्यार था.
शी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल, वो सभी के द्वारा प्यार की जाती थी, यानी सब लोग उसको प्यार करते थे। द ईयर्स वेंट बाई एंड द चिल्ड्रन ग्रो अप वेल, साल बीतते हैं और वो बच्चे बड़े होते हैं। एंड देन वन डे, तब एक दिन, द निंगदू कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सैड, निंगदू ने अपने सभी मिनिस्टर्स को बुलाया और कहा, इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द टुंगी नाइडू। टुंगी का मतलब बेटा होता है फ्यूचर, फ्यूचर किंग, नाइडू मतलब किंग। तो वो बात करते हैं कि अब जो है फ्यूचर किंग को चूज करने का समय आ गया है। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, मिनिस्टर जो है बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं। बट ओ नाइडू, व्हाट इज देयर टू डिसाइड, वो लोग कहते हैं कि अब इसमें डिसाइड करने वाली बात क्या है। संतोंबा योर एल्डर सन विल बी आवर फ्यूचर किंग, जो संतोंबा है वो हमारा सबसे आपका बड़ा बेटा है और वही फ्यूचर किंग होना चाहिए। वेल द नाइडू रिप्लाइड, तब नाइडू जो है रिप्लाइड करता है, दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज, हाँ ये होता था लेकिन ये पुराने टाइम में होता था। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, जो बड़ा बेटा है वही हमेशा राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज, लेकिन अब जो समय है वो चेंज हो चुका है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग, हमें अब वो किंग वो चुनना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा वर्दी हो, मतलब ऑनेस्ट हो अपना राजा बनने के लिए। वी विल अ कॉन्टेस्ट टू सिलेक्ट द फ्यूचर किंग, हम जो है एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, एक मतलब प्रतियोगिता रखेंगे, कॉन्टेस्ट मतलब एक प्रतियोगिता रखेंगे फ्यूचर किंग को सिलेक्ट करने के लिए। द लाइमा सेड, नाइमा कहती है, लाइमा मतलब जो रानी थी उनकी, वो इस बात की राय देती है। एंड सो इन द एंड ऑफ कंगली पैक देयर वाज ए कॉन्टेस्ट अ हॉर्स रेस, तो इसीलिए जो है एक कंगली पैक की भूमि पर एक कॉन्टेस्ट रखा जाता है जो कि हॉर्स रेस थी। Whoever reached the कोंगन, कोंगन मतलब एक बरगद के पेड़ को बोला जाता है, ये जैसे बनियन ट्री लिखा है ना, तो बनियन ट्री को कोंगन बोला जाता है मणिपुर में। तो जो भी वहां तक पहुंचेगा फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर टुंगी नाइडू, तो उसको हम फ्यूचर किंग डिक्लेयर कर देंगे। बट देन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, लेकिन तभी एक स्ट्रेंज सी बात होती है, क्या होती है, संजोम्बा, सनाइमा और संतोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर, वो सबके सब तीनों के तीनों संजोम्बा, सनाइमा और संतोम्बा जो है तीनों एक साथ रेस को फिनिश कर देते हैं। दे वर एक्सपर्ट राइडर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट राइडर थे एंड ऑल थ्री रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम, और वो तीनों जो है सेम टाइम पर ही फिनिश लाइन में पहुंच जाते हैं। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। लुक एट दैम, उनकी तरफ देखो। द पीपल शाउटेड, लोग जो है चिल्लाते हैं। शांगोल तोम्बा नूपा सच फाइन हॉर्समैन, मतलब ये जो लिखा हुआ है संगोल तोम्बा नूपा का मतलब है बहुत अच्छे हॉर्समैन। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, लेकिन एक क्वेश्चन रह जाता है फिर, हु वुड बी द टुंगी नाइडू, कि कौन हमारा फ्यूचर किंग होगा। द नाइडू एंड लीमा टर्न टू देयर सन, वो दोनों जो राजा और रानी थे वो अपने बेटों की तरफ को मुड़ते हैं। द नाइडू सैड, नाइडू कहता है, संतोम्बा सनाइमा एंड संजोम्बा सनाइमा और संतोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फाइन हॉर्समैन, कि तुम तीनों ने जो है ये प्रूव कर दिया कि तुम जो है बहुत अच्छे हॉर्समैन हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, अब आप तीनों जो है कुछ अलग करो, सो डैट वी कैन डिसाइड हु विल बी टुंगी नाइडू, ताकि हम डिसाइड कर सके कि टुंगी नाइडू कौन होगा। सडनली संतोम्बा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पायर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक से संजोम्बा जो था वो अपने घोड़े पर चढ़ता है और अपने हाथ में स्पायर मतलब एक भाला होता है उसको स्ट्रेट पकड़ लेता है अपने हाथों में। ही लुक्ड अराउंड, वो चारों तरफ देखता है। देयर वाज ए हश अमंग द पीपल, हश का मतलब होता है साइलेंस, मतलब वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उनके बीच में एकदम साइलेंस हो जाता है। वॉट इज संजोम्बा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, कि अब जो
दे थॉट द देमसेल्फ, वहाँ पे जो जितने भी लोग थे वो आपस में अपने अंदर ये सोचते हैं कि अब जो संजोमा है वो क्या करने जा रहा है। जो संजोमा है कि मतलब जो एल्डेस्ट है यानी जो सबसे बड़ा है वो क्या करने जा रहा है। संजोमा देन लुक्ड एट द ह्यूज कोंगन स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, मतलब वो जो था संजोमा जो था वो उसको पेड़ को, बनियन ट्री को देखता है कि सामने स्ट्रेट खड़ा हुआ है और कुछ दूरी से जो है उसको देखता है। उसमें ही पियर्ड द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, मतलब वो इसके अंदर से एक छेद कर देता है। मतलब वो जो कोंगन ट्री था उसके बीच से उसने अपने भाला लेके इतनी जोर से मारता है वो कि उसमें छेद हो जाता है और अपने हॉर्स को उस छेद के बीच से निकाल कर चला जाता है। ब्रेवो ब्रेवो द पीपल शाउटेड, थारो थारो एंड देन दे फेल साइलेंट, मतलब सब लोग बहुत जोर से चिल्लाते हैं ब्रेवो ब्रेवो थारो थारो, मतलब वहाँ पे थारो का मतलब है ब्रेवो, शाबाश बोलते हैं वो उसको, और फिर से एक बार वहाँ पर साइलेंस हो जाता है। नाउ इट वॉज द टर्न टू सेकेंड सन सनायमा, अब दूसरे बेटे सनायमा का टर्न था। व्हाट वुड ही डू, अब वो क्या करेगा। सनायमा टू लुक्ड एट द कोंगन एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, वो भी उस कोंगन ट्री को देखता है और वो उसको हॉर्स के ऊपर उस पर बैठ जाता है। देन ही टू रॉड टुवर्ड्स द ट्री, फिर वो भी जो है उस पेड़ की तरफ को भागता है, हार्डर एंड हार्डर, बहुत तेजी के साथ भागता है। द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस, लोग जो थे वो शांति से ये चीज देख रहे थे। एफ्रेड इवन द ब्रीथ, मतलब वो अपने सांस लेने के लिए भी डर रहे थे, मतलब उनको इतना डर लग रहा था कि अब पता नहीं दूसरा जो बेटा है वो क्या करने वाला है। When he was really close, जब जैसे ही वो उसके पास में वास्तव में पहुंचता है, he urged his horse to jump, वो अपने घोड़े को इस तरह से अर्ज करता है कि वो उस पर कूदे। Higher and higher the horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in the wonderful motion, मतलब क्या होता है कि वो भाग के जाता है, अपने घोड़े पर राइडिंग करता है और जाके बिल्कुल उस ट्री के पास रुकता है, फिर अपने घोड़े को इतनी जोर से उछाल मारता है पेड़ के ऊपर से कि वो पेड़ की पूरी जितना भी ऊंचाई थी उससे ऊपर जाके उछाल मार लेता है और दूसरी साइड में सक्सेसफुली पहुंच जाता है। सब ये एक वंडरफुल मोशन था उनके लिए। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन, मतलब एक साथ फिर मतलब वो लोग जो हैं एक शांति से रिलीफ की सांस लेते हैं और एक साथ बोलते हैं भाईजे भाईजे, यानी वंडरफुल वंडरफुल। भाईजे का मतलब होता है वंडरफुल। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ यंगेस्ट सन, अब जो है सबसे छोटे बेटे संतोम्बा की बारी थी। ही टू रॉड हिज हॉर्स टुवर्ड्स द कंगन, वो भी जो है अपने हॉर्स को कंगन ट्री की तरफ को लेके जाता है। बिफोर एनीबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, इससे पहले कि लोग ये जान पाते कि क्या होने वाला है, अपरूटेड इट, वो उसको उखाड़ देता है, यानी कि वो इतनी तेजी के साथ उस घोड़े को लेके अपने उधर जाता है कि वो उस जो पेड़ था, बनियन ट्री था, उसको वो उखाड़ देता है। टेम्परेंटली ही क्राइड द ट्री टू द कैरिड द ट्री टू द नाइदू और नीमा एंड लेड इट टू देयर फीट, अब वो जो है उसको बड़ी बहादुरी के साथ, विजय के साथ उसको उठा के लेके जाता है, राजा रानी के चरणों में डाल देता है। शाउटेड ऑफ थारो थारो पाइजे पाइजे फिल द माउंटेन, उस पूरी घाटी में, उस पहाड़ी में जो है ब्रेवो और जो है वंडरफुल की आवाज, नारे लगने लगते हैं। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, जो लोग थे वो रेस्टलेस हो जाते हैं, यानी कि वो ये सोचते हैं कि अब पता नहीं मतलब राजा किसको किंग बनाएगा। Why were the Naidu and Laima taking so long to make the announcement, वो लोग ये सोचते हैं कि राजा और रानी इतना लंबे समय क्यों ले रहे हैं अनाउंसमेंट करने के लिए। They craned their neck to see what was happening, वो लोग बिल्कुल उसको देखते रहते हैं, अपनी गर्दन को रोक के सामने देखते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। The Naidu and Laima were
वॉचिंग संतोम्बी। नायडू और लाइमा जो थे यानी राजा और रानी जो थे वो अपनी बेटी संतोम्बी को देख रहे थे, जो कि देयर 5-year-old डॉटर, जो कि 5 साल की उनकी बच्ची थी। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो मतलब दुखी और अकेला महसूस कर रही थी, दिख रही थी वो। शी स्टेयर्ड एट द कंगन विच ले डेड बाय द थ्रोन, वो उस कंगन ट्री को देख रही थी जो सिंहासन के पास पड़ा हुआ था। उसके भाई ने लाके वो मार डाल दिया था राजा रानी के पैरों में, तो वो उस पेड़ को खड़ी होके देख रही थी। बर्ड्स फ्लैप वरीडली अराउंड, वहाँ पे जो बर्ड्स थी वो उड़ रही थी चिंता में। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, वो अपने घोंसलों को देख रही थी उस पेड़ पर कि हमारे वही घर कहाँ गए। संतोम्बी वॉक्ड अप टू द कंगन एंड विस्पर्ड, संतोम्बी जो है कंगन के पास जाती है और फुसफुसाती है, मतलब बोलती है धीरे से, द कंगन इज डेड, वो बोलती है कि पेड़ जो है बनियन ट्री मर गया। इट वॉज हर्ट बाय स्पेयर एंड नाउ इट इज डेड, इसको जो है हर्ट किया गया स्पेयर से यानी भाले से इसको भेदा गया और अब ये मर गया। द पीपल ऑल अटेंशन, सब लोग जो है अटेंशन में आ जाते हैं, मतलब उसकी तरफ को जाते हैं, उसको देखते हैं। द नायडू स्टूड अप, वो राजा जो था वो भी वहाँ पे खड़ा था। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज, वो अपने तीनों बेटों की तरफ देखता है। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, और वो अपनी छोटी बेटी की तरफ को भी, छोटी सी बच्ची की तरफ को भी देखता है, छोटी सी जो लड़की थी। ही टर्न टू द पीपल, वो लोगों की तरफ मुड़ता है। इफ एनीबडी इज वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, ही सैड, वो कहता है कि अगर वास्तव में कोई वर्दी है, एक रूलर बनने के लिए योग्य है, वर्दी मतलब योग्य है, इट इज लिटिल संतोम्बी, तो वो कौन है, हमारी छोटी सी संतोम्बी है। इट वॉज शी हु, ये है वो क्यों है, told us to look at the soul of the कंगन, क्योंकि इसी ने तो हमें बताया कि कंगन की आत्मा की तरफ देखो। कंगन यानी जो बनियन ट्री है वो पड़ा हुआ है, उसकी आत्मा देखो, वो मर चुका है। संतोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स, संतोम्बी जो है दूसरे लोगों का पेन महसूस करती है। शी फील्स द पेन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, द बर्ड्स एंड ट्रीज, वो लोगों का, जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का और पेड़ों का, यानी सभी का दुख महसूस करती है। आई डिक्लेयर संतोम्बी द फ्यूचर लाइमा ऑफ कंगली पैक, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो है संतोम्बी जो है फ्यूचर रानी होगी कंगली पैक की। द नायडू सैड, वो राजा बोलता है। अ साइलेंस फेल, सब जगह शांति हो जाती है। एवरीबडी टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सब लोग जो है छोटी सी लड़की को देखते हैं। देयर फ्यूचर क्वीन, वो देखते हैं कि ये उनकी फ्यूचर क्वीन है, रानी है, भविष्य की रानी है। देयर शी स्टूड ऑल ऑफ 5, वो वहाँ पर सब पांचों खड़े थे। लिटिल लाइक अ स्मॉल कोंगन, मतलब वो एक कोंगन की तरह से, छोटे से कोंगन की तरह खड़ी थी। विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड, जो पक्षी थे वो उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। दे सैट ऑन हर शोल्डर, वो उसके शोल्डर पर बैठ रहे थे। एंड ऑन हर हेड, और उसके सर पर भी बैठ रहे थे। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, उसने अपने हाथों के ऊपर जो है अपने अनाज के दाने रखे हुए थे, वो उसको पकड़े हुए थी, खड़ी हुई थी। एंड द बर्ड्स फ्लैप अबाउट हर पिकिंग एट द फूड, और जो बर्ड्स थी वो वहाँ पर आकर पिकिंग कर रही थी, अपनी जो फूड था उसको पिक कर रही थी। लाइमा इज वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, लाइमा वो होती है जो अपने राज्य में किसी को भी जो है हर्ट नहीं करती। तो बेटा इसमें देखिए ये जो लड़की है इस तरह से हाथ फैला के खड़ी है, तो कुछ पक्षी उसके सर के ऊपर, कुछ कंधे पर, कुछ उसके हाथों पर से अपना अनाज चुन रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही दयालु लड़की थी, इसके मन में सभी के प्रति बहुत दया और प्रेम था। और ये चैप्टर जो है इंदिरा मुखर्जी का लिखा हुआ है। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी in comment section. Thank you.